नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से जानकारी दी जाती है कि 5 फरवरी के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर एक धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। 5 फरवरी के दिन जंतर मंतर पर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में लोग सुबह से ही जुटने लगते हैं और दर्जनों की संख्या में धर्म संसद के आयोजन में पहुंच जाते हैं। इस धर्म संसद में देश के मुसलमानों और देश के ईसाइयों को मारने और काटने की बात कही जाती है। इस धर्म संसद में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी और बिहार के शिक्षा मंत्री को गोली से मारने की बात कही जाती है। ये धर्म संसद का जो आयोजन है वो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से किया गया था। ये आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई बार विवादों में फंस चुके हैं। एक बार तो ये बयान दे चुके हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से जो धर्म संसद का आयोजन हुआ है, उस धर्म संसद में जो भड़काऊ भाषण दिए गए हैं ये बहुत ही गलत और बहुत ही निंदनीय हैं। एक व्यक्ति थे जो साधु और महात्मा के वेश में थे। हालांकि जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, जो उनकी वेशभूषा थी, वो तो साधु और महात्माओं की थी। लेकिन जब उनका भाषण सुना, जब उनकी स्पीच सुनी, तो किसी भी नज़रिए से वो व्यक्ति साधु और महात्मा नहीं प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुलेआम देश के मुसलमानों और देश के ईसाइयों को जान से मारने की बात कही है। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि आपके पास, हिंदुओं के पास क्या है? एक चाकू है, वो भी कैसा चाकू है जिससे हम सब्जी काटते हैं, छोटा सा चाकू है। अरे अपने पास तलवारें रखिए, अपने पास हथियार रखिए, अपने पास बंदूकें रखिए। ये बयान दिया है इस धर्म संसद में एक साधु ने। अब चूंकि साधु के भेष में है तो उनको साधु ही कहेंगे, लेकिन किसी भी एंगल से एक साधु और महात्मा वो नहीं लग रहे थे। इस प्रकार के भड़काऊ भाषण देने के बाद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी और बिहार के शिक्षा मंत्री को भी गोली मारने की बात कही गई है। लेकिन सबसे अफसोस और बहुत ही दिलचस्प की बात है कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि दिल्ली की जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, भारत सरकार के अधीन आती है। और भारत सरकार इस वक्त, देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? मोदी जी हैं। तो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे मामले पर जिस व्यक्ति ने इस प्रकार के भड़काऊ बयान दिए हैं, भड़काऊ भाषण दिए हैं, उस पर कार्रवाई होने की बहुत कम ही संभावनाएं हैं। क्योंकि ऐसे कई बार ऐसा हुआ है कि जो लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। समझने वाली बात यह, सवाल सबसे बड़ा यह है कि देश धर्म संसदों से चलेगा या देश संविधान से चलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस देश में संविधान है। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में एक है। चाहे किसी भी धर्म की कोई भी धर्म संसद हो, लेकिन कोई भी धर्म संसद किसी भी व्यक्ति को, किसी धर्म के व्यक्ति को मारने और काटने की बात नहीं कहती है। मैं मानता हूं कि ये व्यक्ति केवल अपने आप को प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने आप को मीडिया में लाइमलाइट में लाने के लिए इस प्रकार के भड़काऊ भाषण देते हैं और देश के भाईचारे में जहर घोलने का काम करते हैं। देश के भाईचारे में आपसी संबंध जो होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी में जो आपसी संबंध हैं वो संबंध खराब करने की कोशिश करते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त संवैधानिक तरीके से कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए, फिर वो व्यक्ति चाहे कोई भी हो। लेकिन बड़े दुख और बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक इसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है दिल्ली की पुलिस की तरफ से। सबसे एक दिलचस्प बात और ये है कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी तो खुलेआम ये बयान दे चुके थे कि देश में मुसलमानों के खिलाफ कोई गलत टिप्पणी ना करे, कोई गलत बयानबाजी ना करे। अब तो ये इस धर्म संसद का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी के घर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के घर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर देश के मुसलमानों और ईसाइयों को मारने और काटने की बात कही गई है। कहाँ हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? कहाँ चले गए हैं? क्या उनको कोई इस खबर का जानकारी नहीं है? क्या ये खबर पता नहीं चली होगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं सिर्फ यही कहता हूं कि इस पूरे प्रकरण पर सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।